petiole in both simple and compound leaves. A bud is present in the axial of petiole in both simple and compound leaves. इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास कोई स्टोक या ब्रांच है, यहाँ से लीफलेट या जो लीफ है वो राइज होता है, ये इसका पीटियोल पार्ट है, तो ये जो बड है वो प्रेजेंट होती है। तो जो लीफ है वो चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, दोनों ही केस में जो बड है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन जो ये बड है वो पीटियोल के एक्सिल में प्रेजेंट होती है, जो लीफलेट है उसकी एक्सिल में प्रेजेंट नहीं होती। बड इज नॉट प्रेजेंट in the axils of leaflets of the compound leaf. कंपाउंड लीफ की जो लीफलेट है उसकी एक्सिल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती है। और कंपाउंड लीफ किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास मेन मिडरिब है और यहाँ पे जो लीफलेट्स है वो राइज हो गए हैं। ये लीफलेट प्रेजेंट है, ये यहाँ पे स्टेम या ब्रांच है जो उससे जुड़ा हुआ है, तो बड यहाँ पे इस एक्सिल में प्रेजेंट होगी। जो ये पार्ट है ये सारे लीफलेट हैं, लीफलेट की ये जो एक्सिल है यहाँ पे कोई बर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे बर्ड का प्रेजेंट होना और यहाँ पे एब्सेंट होना ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पार्ट है लीफलेट है ना कि लीफ है। अगर ये लीफ होता तो उस केस में इसकी जो एक्सिल है यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बर्ड नहीं है, इसका मतलब बर्ड सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये पूरा एक कंपाउंड लीफ है। तो बर्ड की प्रेजेंट और एब्सेंस के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि वो लीफ सिंपल है या कंपाउंड है। सो जो लीफलेट जो बर्ड है वो पीटियोल की जो एक्सिल होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, लीफलेट की एक्सिल के अंदर कोई बर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। सो सिंपल और कंपाउंड लीफ ये होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स की। जो कंपाउंड लीव्स है उसके टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स दो तरह के होते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड पामेटली कंपाउंड लीव्स। And second, palmately compound leaves. Pinnately compound leaves and palmately compound leaves. Pinnately compound leaf. A number of leaflets are present on a common axis called rachis. Rachis that represent the midrib of the leaf. A number of leaflets are present on a common axis called rachis. यहाँ पे एक एक्सिस के ऊपर बहुत सारी लीफलेट प्रेजेंट होती है और जो रैकिस है वो रिप्रेजेंट करते हैं मिड रिब को। तो इस तरीके के लीफ को बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल नीम,
नीम के केस में ऐसा होता है। अब अगर नीम की बात करें, मान लेते हैं ये हमारे पास स्टेम की ब्रांच है एक, इस तरह की जो लीफलेट है ये सारी लीफलेट है। व्हेन अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, ये कॉमन एक्सिस है जिसके ऊपर ये सारी लीफलेट प्रेजेंट है। इस कॉमन एक्सिस को बोलते हैं रैकिस। रैकिस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रैकिस एक्चुअल में मिड रिब थी। मिड रिब जो थी उस पे इंसिजन कंप्लीटली डेवलप हो गए, मीट कर गए, जिससे लीफ जो है वो या लेमिना पार्ट है वो लीफलेट के अंदर चेंज हो गया। तो जब बहुत सारे लीफलेट एक ही रैकिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं और वो एक्सिस मिड रिब को रिप्रेजेंट करती है, तो इस तरह की जो अरेंजमेंट बनती है उसको बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। नीम के केस में इस तरह की अरेंजमेंट मिलती है और यहाँ पे बड सिर्फ इस वाले पार्ट पे प्रेजेंट होगी, क्योंकि पीट्यूल पार्ट ये वाला है। ये सारे पीट्यूल्स नहीं है बल्कि ये लीफलेट की स्टोक्स होती हैं, तो यहाँ पे कोई बड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो दैट इज द पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो ये पिनेटली कंपाउंड लीफ है। सेकेंड टाइप आती है पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ। अब जो पामेटली कंपाउंड लीफ है उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? व्हेन leaflets are attached at a common point, that is at the tip of petiole, at the tip of petiole the leaf is known as palmately compound leaf। तो उसको हम पामेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन प्लांट के अंदर ऐसा होता है। इसमें होता क्या है, इस सिल्क कॉटन प्लांट के अंदर अगर आप लास्ट वाले डायग्राम में देखें तो यहाँ पे मेन मिडरिब के ऊपर सारी लीफलेट प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अगर ये हमारे पास स्टेम की ब्रांच है, ये पीट्यूल पार्ट है, तो जो पीट्यूल का टिप पार्ट है वहीं पे सारी जो लीफलेट है वो अटैच होती है।
सारी की सारी लीफलेट इसी पिटोल की टिप के ऊपर अटैच है। तो जब बहुत सारी लीफलेट एक ही पॉइंट पर अटैच होती है, यानी कि टिप ऑफ पिटोल पर अटैच होती है, तो इस तरीके के लीफ को बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। पाम जैसी हमारी हथेली है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गई, हमारे फिंगर्स की तरह देखने को मिलती है। सिल्क कॉटन के अंदर इसी तरह की अरेंजमेंट जनरली होती है। तो दो तरह के कंपाउंड लीफ होते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइलोटैक्सी। Phyllotaxy. Now what is meant by the phyllotaxy? That is the pattern of arrangement of leaves. It is defined as the pattern of arrangement of leaves on the stem or branch। ब्रांच के ऊपर या लीफ के ऊपर ब्रांच या स्टेम के ऊपर लीव्स की अरेंजमेंट कैसी है, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं फाइलोटैक्सी। नाउ द टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। 3 टाइप्स की होते हैं। फर्स्ट अल्टरनेट, सेकंड अपोजिट एंड थर्ड वर्ल्ड। 3 टाइप की जो फाइलोटैक्सी है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? Alternate. A single leaf arises at each node in alternate manner। हर नोड के ऊपर एक लीफ अराइज होता है और वो भी अल्टरनेट मैनर में अराइज होता है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी। एग्जाम्पल चाइना रोज, मस्टर्ड, एंड सनफ्लावर। सनफ्लावर प्लांट्स के अंदर और चाइना रोज और मस्टर्ड के अंदर ऐसा होता है। यहाँ पे एक्चुअल में अगर मान लो ये हमारे पास ब्रांच या स्टेम है, तो ये नोड है इसके जहाँ पे लीफ बोन होता है। तो अगर एक लीफ यहाँ पे प्रेजेंट है तो दूसरा लीफ यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तीसरा फिर इधर प्रेजेंट होगा। तो एक नोड के ऊपर एक ही लीफ प्रेजेंट है और वो भी अल्टरनेट मैनर पे है, मीन्स अलग अलग डायरेक्शन के अंदर वो प्रेजेंट है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट बनती है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। तो ये चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। सेकंड टाइप आती है अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी में 2 लीव्स बोन होते हैं ईच नोड पे, तो वो भी अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने, तो उसको हम बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। अ पेयर ऑफ लीव्स arise at each node and lie opposite to each other और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस एंड गवावा प्लांट, कैलोट्रोपिस, गवावा एटसेट्रा, इन प्लांट के अंदर होता है। जो अपोजिट फाइलोटैक्सी है वो भी, उसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उसकी भी दो कैटेगरी जनरली बन जाती है, अपोजिट एंड सुपर इम्पोज्ड, अपोजिट एंड सुपर इम्पोज्ड फाइलोटैक्सी। अपोजिट एंड सुपर इम्पोज्ड फाइलोटैक्सी। और सेकंड आती है इसमें अपोजिट एंड डीकसेट फाइलोटैक्सी। जो अपोजिट सुपर इम्पोज्ड फाइलोटैक्सी है उसमें क्या होता है कि जो भी लीव्स अराइज होते हैं, टू लीव्स अराइज होते हैं, वो वन अबव द अनदर होते हैं। लीव्स अराइज इन टू वर्टिकल रोज। मतलब क्या हुआ इसका, ये हमारे पास प्लांट का स्टेम पार्ट है, इस पे ये नोड है। अपोजिट फिलोटैक्सी का मतलब होता है कि एक नोड के ऊपर दो लीव्स का प्रेजेंट होना। तो सबसे पहले अपोजिट सुपर इम्पोज्ड की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट सुपर इम्पोज्ड का मतलब है कि एक नोड के ऊपर दो लीव प्रेजेंट हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये तो हो गया अपोजिट फाइलोटैक्सी। अब सुपर इम्पोज्ड का मतलब क्या होता है, जब एक के ऊपर दूसरा कंप्लीटली उसको कवर कर सकता है। तो ये दो लीव प्रेजेंट है एक नोड के ऊपर। दूसरा नोड ये है, यहां पे भी दोनों लीव इसी डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो तीसरा अगर पार्ट हम यहां पे देखें, इसको मान लेते हैं नोड। अगर इस लीव को प्रेस किया जाए इसके ऊपर, तो ये बिल्कुल प्रेस करके एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट बनती है उसको हम बोलते हैं अपोजिट सुपर इम्पोज, यानी कि एक पार्ट दूसरे को कवर कर लेता है, ढक लेता है। जबकि यहाँ पे अपोजिट और डी का सेट जो होते हैं, इसमें टू वर्टिकल रोज में लीव्स अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे 4 वर्टिकल रोज बन जाती है। यहाँ पे दो वर्टिकल रो बन रही है, एक ये हो गई और एक ये हो गई। यहाँ पे 4 वर्टिकल रोज बनती है। अब जो 2 वर्टिकल रोज हैं वो किस केस में देखने को मिलती है, ये जैसे एक प्लांट होता है रंगून, उसके अंदर देखने को मिलती है। रंगून, इस प्लांट में इस तरह की अरेंजमेंट होती है। अपोजिट एंड डी का सेट जो फाइलोटैक्सी है जिसमें 4 वर्टिकल रो बनती हैं, वो कैसे बनती है इसमें। ये एक प्लेन में अरेंज हो गए। अब दूसरा प्लेन इस तरीके का है लीव का, यानी कि अगर एक इस तरीके से प्रेजेंट है तो जो दूसरा जो लीफ अरेंज होंगे वो इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। अब हर बार एक दूसरे के राइट एंगल पे लीव्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक रो ये हो जाती है, दूसरी ये वाली होगी, तीसरी और ये चौथी, तो 4 रो यहाँ पे बन जाती हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट में जो लीव्स है वो बोर्न होते हैं। तो इस तरीके की जब अरेंजमेंट होती है तो उसको अपोजिट या सुपर इम्पोज्ड फाइलोटैक्सी बोलते हैं, जिसके अंदर जो कैलोट्रोपिस है यानी कि आक का जो पौधा होता है वो आ जाता है, आखड़ा जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो आक जो प्लांट है उसके अंदर इसी तरीके की जो अपोजिट डीकसेट फाइलोटैक्सी प्रेजेंट होती है। नाउ द लास्ट वन इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी
अब जो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी है वो क्या होती है? व्हेन more than two leaves, when more than two leaves arise at each node and form a whorl, और एक वर्ल बना देते, एक चक्र बना देते हैं, देन इट इज कॉल्ड, तब इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। तब इसको वर्ल्ड फाइलोटैक्सी बोलते हैं। एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया प्लांट के अंदर ऐसा होता है, या एक प्लांट होता है नेरियम, उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। अब इसमें किस तरह की हम जो है कंडीशन होती है, इसमें हम क्या करें कि यहाँ पे मान लेते हैं ये एक नोड है, इस नोड के ऊपर जो लीव्स हैं वो 2 से ज़्यादा राइज होते हैं, एक लीफ ये राइज हो गया, एक लीफ ये हो गया, एक इसके बैक साइड में हो गया, ये वाला लीफ हो गया, और एक ये आगे की साइड में हो गया। तो यहाँ पे 4 लीफ अराइज हो गए हैं एक ही पॉइंट पे, और चारों एक वर्ल्ड के अंदर एक सर्कल की फॉर्म में अरेंज हैं। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट बनती है इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। दूसरा जो नोड है उस पर भी कुछ इसी तरीके की अरेंजमेंट आ जाएगी। तो इस तरीके की जब अरेंजमेंट होती है लीव्स की तो इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। तो जो लीव्स की अरेंजमेंट है स्टेम या स्टेम की ब्रांचेस पे उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। सो दैट इज ऑल अबाउट द विनेशन टाइप्स ऑफ लीव्स एंड फाइलोटैक्सी। नाउ द लास्ट वन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स किस तरीके से मॉडिफाई होते हैं टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट